Hello students, now I am going to start English Reader Chapter 3, A Clever Rabbit. If you are mighty and big one, you should not ignore the small and big person. यदि आप माइटी सर्वशक्तिशाली हैं और बिग हैं तो आपको छोटे और वीक पर्सन को इग्नोर नहीं करना चाहिए. यू शुड ऑल्सो केयर फॉर देम, बल्कि उनकी आपको केयर करना चाहिए. इन दिस चैप्टर यू विल रीड अ स्टोरी ऑफ ए क्लेवर रैबिट एंड एलिफेंट्स. तो इस चैप्टर में आप एक क्लेवर रैबिट और हाथियों की कहानी को पढ़ेंगे. Once upon a time, there lived a herd of elephant in a dense forest. एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक हाथियों का झुंड रहता था. Their king was very huge and had long tusk. उनका राजा बहुत ही विशाल और उसके लंबे लंबे टस्क, हाथी के जो दांत होते हैं वो बहुत लंबे लंबे थे. He was very kind to his members. वह अपने मेंबर्स के लिए बहुत दयालु था. मतलब हाथियों की जो झुंड में हाथी थे उनके लिए बहुत ही दयालु था वो राजा. ही लुक्ड आफ्टर द हर्ड केयरफुली. वह अपने हर्ड की, अपने झुंड की देखभाल बहुत ही केयरफुली करता था. ही प्रोटेक्टेड हिज ग्रुप फ्रॉम द हिडन डेंजर्स ऑफ ट्रैप्स एंड लेड देम सेफली. वह रक्षा करता था अपने ग्रुप में जो उसके हिडन डेंजर्स, जो छुपे हुए खतरे थे, जैसे कि पकड़ने के आदि जो खतरे होते थे फंसने के, उनको उनसे उनकी रक्षा करता था. एंड लेड देम सेफली, और उन्हें सुरक्षित रखता था. अ ग्रेट ड्रॉट वंस हिट द एरिया. एक बार एक सूखा पड़ गया और सूखे के कारण वह उस एरिया में, उस क्षेत्र में सूखा, एक बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया. द नियर बाई रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स ऑल ड्राइड अप. आसपास की जो नदियाँ थीं, तालाब थे और जो झीलें थीं वो सभी सूख गई थीं. द एनिमल्स एंड बर्ड्स वर डाइंग ऑफ थर्स्ट. जानवर और पक्षी प्यास से मर रहे थे. द एलिफेंट्स ऑफ दैट ग्रुप ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम नीड ऑफ वाटर. उस ग्रुप के एलिफेंट्स भी पानी की ज़रूरत के लिए परेशान हो रहे थे. सो द किंग ऑफ एलिफेंट्स ऑर्डर्ड 4 of his deputies to research the neighboring forest and some fresh water bodies. इसलिए हाथियों के राजा ने अपने 4 अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश दिया टू सर्च द नाइबरिंग फॉरेस्ट, के पड़ोस के जंगल में कुछ वाटर बॉडीज़, फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं, उनके बारे में सर्च करके आए, ढूंढ कर आए. वन डिप्टी फाउंड इन अ फार अबे जंगल अ डीप लेक फुल ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर. एक डिप्टी ने, जो एक अधीनस्थ कर्मचारी था, उसने एक दूर जंगल में एक गहरी झील देखी जिसमें फुल ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर था. बिल्कुल कांच की तरह साफ पानी था, स्वच्छ पानी था. द लेक वाज सराउंडेड बाय ए लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज सेडी ट्रीज. और वह झील एक लार्ज नंबर ऑफ ह्यूज सेडी ट्रीज, छायादार बड़े बड़े पेड़ों से घिरी हुई थी. मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड देयर. वहाँ पर कई प्रकार की पक्षी और जानवरों की जातियाँ वहाँ रहा करती थी. द लेक वाज कॉल्ड द मून लेक. और उस झील को मून लेक कहा जाता था. द डिप्टी रिटर्न द गुड न्यूज़. और डिप्टी ने लौट कर आकर एक शुभ समाचार दिया. द एलिफेंट ऑर्डर्ड हिज ग्रुप टू स्टार्ट इमीडिएटली फॉर द मून लेक. तो हाथियों के जो राजा थे उन्होंने अपने ग्रुप को आज्ञा दी कि शीघ्र ही उस मून लेक की ओर चला जाए. ऑन देयर वे टू द लेक द हर्ड हैड टू पास थ्रू अ प्लेस which was the house of a thousands of rabbits. On their way to the lake, झील के रास्ते में द हर्ड हैड टू पास थ्रू, जब वह उनका झुंड गुजर रहा था वहाँ पर, उस स्थान पर जहाँ पर बहुत सारे हजारों रैबिट्स का घर बना हुआ था. तो हजारों रैबिट के घर के पास से हाथियों का झुंड गुजरा. The happy elephants trumpet down
देयर वे टू द लेक, और खुश हाथी चिंघाड़ते हुए उस रास्ते में लेक की ओर जा रहे थे, झील की ओर चले जा रहे थे। Thousands of rabbits were trampled by them and scores more were injured. हजारों रैबिट तो उनके द्वारा ट्रैम्पल्ड हो गए, यानी कुचल गए, पैरों के नीचे आ गए हाथियों के, और कई तो घायल भी हो गए थे। Unaware of the fact, the overjoyed group plunged into the lake. Unaware of the fact, इस तथ्य के बारे में जागरूक नहीं थे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था हाथियों का, क्योंकि द ओवरजॉयड ग्रुप, क्योंकि ये बहुत खुश, अति प्रसन्न जो ग्रुप था, प्लंज इनटू द लेक, वो झील की ओर पानी में डूबकर बहुत खुश थे, वो झील के पानी में डूबकर खुश थे। दे ड्रैंक बाथ एंड प्लेड इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, उन्होंने पानी पिया, नहाया और काफ़ी लंबे समय तक वाटर में खेला। देन द हर्ड रिटर्न थ्रू द सेम रूट, तभी वह हर्ड, हाथियों का झुंड, उसी रूट से, उसी रास्ते से होकर फिर वापस लौटा। हंड्रेड्स ऑफ मोर रैबिट्स वर क्रश्ड, अब फिर जब वह वापस लौटा तो रास्ते में फिर से वही रैबिट थे, और भी रैबिट, तो सैकड़ों रैबिट और क्रश्ड हो गए, कुचल गए। एन अर्जेंट मीटिंग वॉज कॉल्ड बाई द किंग ऑफ द रैबिट, तब खरगोश के राजा ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई। ही आस्क्ड द सर्वाइविंग रैबिट्स टू फाइंड आउट द वे टू प्रिवेंट द रीअकरेंस ऑफ दैट ट्रेजेडी, उसने अपने जो सर्वाइविंग रैबिट्स थे, जो उनके साथ रह रहे थे, उनसे कहा कि टू फाइंड आउट ए वे टू प्रिवेंट द रीअकरेंस ऑफ दैट ट्रेजेडी, कि इस तरीके ये पता लगा के आओ कि ये जो दुखद घटना हुई है उससे कैसे बचा जाए। योर मैजेस्टी सेड अ लिटिल रैबिट, लिटिल रैबिट ने कहा, हे महाराज, आई विश यू टू सेंड मी टू द एलिफेंट किंग एज योर एनवे, कि मेरी इच्छा है कि टू सेंड मी टू द एलिफेंट किंग, कि तुम मुझे राजा के, हाथियों के राजा के पास भेज दो, एज योर एनबी, आपका दूत बनकर मैं राजा के पास जाऊं। एंड आई एश्योर यू दैट द एलिफेंट विल नॉट पास थ्रू आवर कॉलोनी अगेन, और मैं वादा करता हूँ कि अब ये फिर इसके बाद जो हाथी हैं वो इस कॉलोनी में दोबारा से नहीं गुजरेंगे। द रैबिट किंग एग्रीड टू हिज विश, तो राजा था, जो रैबिट के राजा थे, वो उनकी उस रैबिट की इच्छा से को मान लिया, उन्होंने एग्री हो गए, राजी हो गए। द लिटिल रैबिट हरीड आउट ऑन हिज मिशन, और वो छोटा रैबिट अब अपने मिशन के लिए शीघ्रता से चला गया वहाँ पर। ही सॉ द हर्ड नियर ए स्मॉल हिल, उसने एक छोटी सी हिल के पास हर्ड को देखा, झुंड को देखा। सो ही माउंटेड ए हाई रॉक एंड शाउटेड, इसलिए वो एक ऊंचे टीले पर चढ़ गया और चिल्लाने लगा, ओ द किंग ऑफ एलिफेंट, कैन यू हियर मी, अरे हाथियों के राजा, क्या आप मुझे सुन सकते हो। द एलिफेंट किंग टर्न टुवर्ड हिम, राजा, हाथियों के राजा ने उसकी ओर मुड़कर देखा। हु आर यू, आस्क्ड द एलिफेंट किंग, एलिफेंट के किंग ने पूछा कि कौन है आप। आई एम ए मैसेंजर फ्रॉम द मून गॉड, तो उस रैबिट ने उत्तर दिया कि मैं मून गॉड का मैसेंजर हूँ, दूत हूँ। रिप्लाइड द लिटिल एनवॉय, उस जो छोटा एनवॉय, जो उसका दूत था रैबिट्स का, उसने उत्तर दिया कि मैं, आई एम ए मैसेंजर फ्रॉम द मून गॉड, मैं मून गॉड के द्वारा भेजा हुआ मैसेंजर हूँ, संदेश वाहक हूँ। वट एवर आई विल से आर द वर्ड्स ऑफ द मून गॉड, जो भी है, आई विल से, मैं कहूँगा, आर द वर्ड्स ऑफ द मून गॉड, मून गॉड के द्वारा कहे हुए शब्दों को मैं बताने जा रहा हूँ। आई एम जस्ट कन्वेइंग देम, मैं अभी आपको उनके बारे में बताऊँगा। इफ़ यू प्रॉमिस मी टू नो हार्म देन आई विल स्टार्ट विद द मैसेज, यदि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे कोई हानि नहीं पहुंचाओगे, तो मैं तुम्हें उनके संदेश के बारे में कहना शुरू करूँगा। आई विल डू यू नो हार्म, सेड द एलिफेंट किंग, एलिफेंट के किंग ने
कहा कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। सो से व्हाट यू हैव टू, अब तुम कहो क्या कहना चाहते हो। द मून गॉड हैज़ इंस्ट्रक्टेड मी टू वार्न यू एंड योर ग्रुप नॉट टू गो नियर द होली लेक, कि मून गॉड ने मुझे इंस्ट्रक्ट किया है, मुझे आदेश दिया है, सूचना दी है कि सभी को चेतावनी देकर आए कि तुम्हें और तुम्हारे ग्रुप को जो यहाँ से गुजर रहा था उसको चेतावनी दें कि अब वो इस पवित्र लेक, इस पवित्र झील के पास से होकर ना गुजरे। रैबिट ने कहा, फॉर यू हैव किल्ड थाउजेंड्स ऑफ रैबिट्स अंडर योर फीट, क्योंकि तुम्हारे द्वारा तुम्हारे पैरों के नीचे आकर हजारों रैबिट मर जाते हैं। द होली वाटर ऑफ द लेक वाज सॉइल्ड बाय योर किलर फीट, और उस झील के पवित्र पानी में तुम्हारे पैरों के द्वारा मिट्टी ले जाई जाती है। इफ़ इवन अ सिंगल रैबिट इज किल्ड बाय यू, यदि तुम्हारे पैरों से यदि कोई सिंगल रैबिट भी मरता है, माई गॉड विल पनिश यू, तो मेरे भगवान तुम्हें पनिश देंगे, दंड देंगे, एंड योर ग्रुप, और तुम्हारे ग्रुप को बड़ी ही गंभीरता पूर्वक पनिश देंगे। द एलिफेंट किंग वाज शॉक्ड, हाथियों के राजा शॉक्ड हो गए, उन्हें बड़ा ही धक्का लगा ये बात सुनकर। ही रियलाइज्ड दैट मैनी रैबिट्स मस्ट हैव बीन किल्ड बाय देम, उन्होंने महसूस किया कि उनके द्वारा बहुत सारे रैबिट मर गए होंगे। आई विल सी दैट नो मोर रैबिट आर किल्ड, सेड द एलिफेंट किंग, हाथियों के राजा ने कहा कि मैं अब समझ गया हूँ, या मैं जान गया हूँ कि अब कोई भी रैबिट मेरे द्वारा नहीं मारा जाएगा। आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम द मून, मैं चंद्रमा से क्षमा मांग लूँगा। सो व्हाट शैल आई डू, सो अब मुझे क्या करना चाहिए। द लिटिल रैबिट टुक द टस्कर टू द लेक, इन द स्टिल क्लियर वाटर वाज द रिफ्लेक्शन ऑन द मून, अब वह रैबिट उस एलिफेंट को उस झील के पास ले गया। इन द स्टिल क्लियर वाटर, उसमें एक स्वच्छ पानी था और उसमें चंद्रमा की परछाई पड़ रही। कम एंड फेस आवर मून, सेड द लिटिल रैबिट, लिटिल रैबिट ने कहा, आओ और चंद्रमा का सामना करो। फॉरगिव मी एंड माई ग्रुप, सेड द एलिफेंट, एलिफेंट ने कहा कि मुझे और मेरे ग्रुप को माफ़ कर दो। एंड विद हिज ट्रंक ट्राई टू टच द मून, और अपनी ट्रंक की सहायता से चंद्रमा को टच करने की उसने कोशिश की। नो सूनर डिड द ट्रंक टच द वाटर, ज्यों ही जब उसकी सूंड ने पानी को टच किया, देन द रिपल्ड वाटर रिफ्लेक्टेड डजन ऑफ मून, तो उस लहरों वाले पानी में दर्जनों चंद्रमा दिखने लगे, रिफ्लेक्टेड होने लगे, उसकी दर्जनों चंद्रमा की परछाई दिखने लगी। जैसे ही पानी में जब उसने सूंड को डुबोई तो उसमें कई सारे चंद्रमा दिखने लगे। माई गॉड हैज़ फॉरगिवन यू, सेड द लिटिल रैबिट, लिटिल रैबिट ने कहा कि मेरे भगवान ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। बट नेवर अगेन ट्राई टू टच द वाटर ऑफ दिस लेक, लेकिन अब तुम कभी भी दोबारा से इस झील के पानी को टच करने की कोशिश मत करना। देन द रैबिट शोड द एलिफेंट किंग अ स्मॉल लेक ऑन द अदर साइड ऑफ द स्मॉल हिल, जब रैबिट ने हाथियों के राजा को फिर उसके बाद एक दूसरी साइड, एक छोटी सी पहाड़ी के पास एक छोटी सी झील दिखाई, छोटी सी झील का रास्ता दिखाया। द एलिफेंट किंग थैंक द रैबिट, एलिफेंट के किंग ने रैबिट का धन्यवाद दिया। एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया, नेवर टू कम टू हिज मून लेक अगेन, कि अब वो कभी भी इस मून लेक में दोबारा नहीं आएंगे। दस अ क्लेवर रैबिट, लिटिल रैबिट यूजिंग हिज बिट, इस प्रकार से एक चतुर छोटे से रैबिट ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके फूल्ड ए माइटी एलिफेंट, एक सर्वशक्तिशाली एलिफेंट को मूर्ख बना दिया। और अब आप इस चैप्टर में आए हुए क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज को फिल करेंगे।